तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यस ऑफ कोर्स, आप लोग ये थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज की मैं ये वीडियो किस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ और आज की वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ और स्पेशली फोकस्ड ऑन किसके लिए रहने वाली है आज की ये वीडियो मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की जो ये वीडियो है मेरी, ये 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स सिलेबस को लेकर है कि किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए कि ये जो 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जो जस्ट आज से 45 डेज के बाद कंटिन्यू होगी, शायद 17 या 18 नवंबर को उसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। तो किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें। यदि आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे तो अभी भी आपके पास काफ़ी वक्त है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से स्ट्रांग बनाइए और अपने इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ प्रिपरेशंस। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक जनरल सिलेबस की जो व्यू है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटेल्ड व्यू ऑफ सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेशली उन सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। फिर उसके बाद कुछ और जानकारी हम लोग लेंगे, जैसे कि पूरा कवर अप हम लोग कैसे कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, कौन कौन सी बुक सब है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो फॉर्म भरने की डेट ऑलरेडी आ चुकी है आज से 2-3 दिन पहले और अभी काफ़ी दिन तक ये डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि यदि आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार की वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा आई है। 70th बीपीएससी की जो वैकेंसी है 1950 के अप्रॉक्स है। तो इसकी जो भी प्रोसीजर्स हैं, किस प्रकार से हम प्रिपेयर करें कि उस वैकेंसी में हमारा भी एक सीट होना चाहिए, हमारे भी नाम का एक सीट हो सकता है। तो किस प्रकार से हमें अपनी सबसे पहले जो हमारा अभी का फोकस रहने वाला है वो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई हो पाएगा तभी तो आगे की हम तैयारी कर पाएंगे हमारा मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली अभी जो है हमें अपने प्रीलिम्स से फोकस करना है। यस, और एक द बेस्ट मोटिवेशन जो हम लोगों के लिए है वो ये है कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा सभी बीपीएससी क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाइड वालों को एक स्कॉलरशिप योजना का लाभ दिया जा रहा है और उसमें सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन्हें 50,000 की अमाउंट मिलने वाली है। अब इससे ज़्यादा और क्या ही मोटिवेशन होगा ये सोचने के लिए आज और अभी से कि हमें भी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हुए इसके सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो सिलेबस है मैं अपने इस कॉपी में लिख चुकी हूँ जो आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले तो ये 150 मार्क्स की क्वेश्चन रहने वाली हैं और 2 आवर्स की एग्ज़ाम होंगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। यस, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। दैट मीन्स 0.66 के अप्रॉक्स जो है हमारा मार्क्स रॉन्ग आंसर करने पर कट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें है हमारा जो हमें पढ़ना है वो है हमारी जनरल साइंस, जिसे हमें कवर अप करना है। मैं बताऊंगी कि विद इन 45 डेज के अंदर किस प्रकार से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अभी भी अपने आप को कमज़ोर मत मानिए कि यस हमने अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है, हमें कुछ भी नहीं आता है, हमारा किस प्रकार से क्वालिफाई हो पाएगा एग्ज़ाम। जी नहीं, आपके पास 45 डेज है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ फेस्टिवल्स भी हैं जिसकी वजह से कि हमारा टाइमलाइन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट यदि
हमारा फोकस, मोटिवेशन, सारी चीजें इस एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने पर ही लगी रहेंगी, तो इट्स नॉट हार्ड। तो चलिए, सबसे पहले हमारा है जनरल साइंस, उसके बाद है इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो इवेंट्स रही है वो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री। देखिए, इंडियन हिस्ट्री तो हम लोग सभी पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो हमें पता है। बट यहाँ पे जो हमें बिहार का भी हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखनी है, उसके बारे में भी पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर इंडियन हिस्ट्री जो हमारा है वो तो है ही। फिर आता है ज्योग्राफी पोर्शन, जो ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड जनरल ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं या जो अभी तक पढ़ते आए हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक, वो सारी हमें पढ़नी है। उसके बाद आता है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसमें ही कुछ अप्रॉक्स 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड रहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार। इंडियन नेशनल मूवमेंट तो हम लोग पढ़ते ही हैं, बट रोल ऑफ बिहार को हम लोग भूल जाते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है हमारे बिहार का, इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्या क्या चेंजेस हुई हैं हमारे बिहार की इकोनॉमी में। तो ये थे कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट जिस पे हमारी पकड़ होनी चाहिए इस एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखते हैं इसका कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि है जैसे कुछ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहने वाले हैं। फिर हिस्ट्री के अंदर जो हमें फोकस करना है वो हमारा फोकस रहना चाहिए इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर हिस्ट्री में हमारी पकड़ होनी चाहिए, हमें इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। आगे मैं बुक्स भी बताऊंगी कि आप कहाँ से ये सारी चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं। अंडर द इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, अब देखिए इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी के अंदर हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पंचायती राज पढ़नी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्लानिंग इन द इंडिया एंड बिहार। ये चीज़ें थी हमारी इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी के अंदर। नेक्स्ट आती है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में हमें क्या चीज़ों पे मेन फोकस जो करना है वो है resurgence in the 19th century, nature and growth of nationalism, nature and growth of nationalism in India, India's independence, India का independence and role of Bihar in the Indian national movement. बिहार का क्या रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो। तो ये था कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमें इस सिलेबस को कवर करने में काफ़ी हेल्प करती है। और फिर यदि वो सारी चीज़ों को हम कवर अप कर लेंगे तो यस, वी आर रेडी फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो अब देखिए हमें बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पे हमें मेन फोकस करना है कि हमारे ये प्रीलिम्स एग्जाम जो है मेन मोटिवेशन जो है हम लोगों का, मेन थीम जो है, मेन गोल जो अभी रहने वाला है वो है बस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो बुक्स कौन कौन सी है, सबसे पहले तो हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना चाहिए। मेन जो है क्लास 6 से क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी में हिस्ट्री की सिलेबस है उन सभी टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास अभी 45 डेज है। यदि उस 45 डेज में से, जैसे कि आज हमारा 1 अक्टूबर है, तो इसमें से अगर हम 15 डेज को हटा भी देते हैं तो फुल्ली हमारे पास 30 डेज है। हमें कुछ नहीं करना है, बस 30 डेज का एक प्लान बनानी है कि यस 30 डेज के अंदर हमें ये सारी बुक्स को, इतनी सारी सिलेबस को हमें कवर अप कर लेना है, एंड दैट्स ऑल, वी आर रेडी फॉर द प्रीलिम्स।
तो हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 से 12 तक की पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए भी सेम चीज़ है, एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना है क्लास 6 से क्लास 12 तक की। पॉलिटी के लिए क्लास 9 से क्लास 12 तक की बुक जो है हमें कवर करनी है। देखिए यहाँ पे यदि हम चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम कवर अप कर सकते हैं, बट पॉलिटी के लिए हमें एनसीईआरटी क्लास 9 से क्लास 12 तक का पढ़ना है, तो वो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी, जो न्यू इकोनॉमी एनसीईआरटी पे बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी की न्यू इकोनॉमी जो बुक आई है उस पे हमें फोकस करना है हमारी इकोनॉमी के लिए। फिर जनरल साइंस के लिए हमें एनसीईआरटी का क्लास 6 से क्लास 12 तक की बुक पढ़नी है। और तो ये थी कुछ बुक्स। अब इसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स, जो मेन टॉपिक है, जहाँ पे कि मार्क्स बहुत ही कम आ पाएगा यदि आप इन चीज़ों को नहीं पढ़े हुए रहेंगे। कि यहाँ पे ना आपका कोई भी अंदाजी तुक्का नहीं काम करने वाला है कि चलो माइंड लगाया कुछ भी कर दो अपने मन से हो जाएगा। नो, यहाँ पे आपको पकड़ होनी चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में किस प्रकार से हम अपना कवर अप करें कि हमारा मार्क्स हाई जा सके। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए जो है एक आती है मनोरमा की ईयर बुक, आप उसे कवर कर सकते हैं, या फिर योजना मैगजीन आती है, फिर कुरुक्षेत्र मैगजीन आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है। ज़्यादातर लोग प्रतियोगिता दर्पण को ऑप्ट करते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जो एक बुक आती है, उसे भी आप कवर अप कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के लिए। और यदि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं प्रीलिम्स में, यदि अपने एग्जाम, देखिए 60 to 70 मार्क्स तो कोई भी ला सकता है, ठीक है। विद नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ यदि हम जाते हैं एग्जाम देने तो 60 to 70 मार्क्स तो ऐसे भी हम लोगों को आ जाएगा। यदि हम लोग अंदाजी टक्कर भी कुछ अपने लक के अनुसार काम करते हैं कि चलो ए में लगाते हैं, बी में लगाते हैं, सी में लगा देते हैं, तब पर भी 60 to 65 मार्क्स तक हम ला सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पूरी एकाग्रचित्ता के साथ। मोटिवेशन तो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, तो सबसे पहला जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। मोटिवेटेड रहिए हर दिन कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कवर अप कर लेना है पूरी सिलेबस को विद इन 30 डेज। तो 30 डेज का आप एक प्लान बनाइए, क्योंकि देखिए जो भी बुक्स आपको कवर करनी है, मेनली एनसीईआरटी बुक्स आप कवर कर लीजिए, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस टू कवर अप द एग्जाम। और फिर उसके बाद यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो वो हो सकती है हमारी लुसेंट पब्लिकेशंस की जनरल साइंस की जो बुक आती है जनरल नॉलेज की, लुसेंट पब्लिकेशन की, उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स लुसेंट बुक को भी कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात ये आती है कि क्या हम सिर्फ लुसेंट पढ़ के अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? नो, सिर्फ लुसेंट पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी पे ही मेन फोकस आपको करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी कवर नहीं करेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो उसे क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। अब आप उसे चाहे जैसे कवर करें, यूट्यूब से क्लासेस देखिए, उसका वीडियोस लीजिए, या फिर खुद से कवर करिए, खुद से पढ़िए, खुद से उन चीज़ों को ग्रास्प करिए, समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो ये था हमारा कुछ सिलेबस बीपीएससी का, जो है 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम का। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी वीडियो डन होती है। मेन फोकस था प्रीलिम्स सिलेबस को कवर अप करना। किस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ खास बातें। तो और पीछे से जो एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए कि स्कॉलरशिप, यस, स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 अमाउंट, नॉट फॉर अ जनरल पर्सन, यस ऑफ कोर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के लिए नहीं, बट यस अगर आप किसी कोटा से हैं, किसी कास्ट से हैं, जैसे कि आप ओबीसी कास्ट के हैं, आप एसटी एससी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ईबीसी के हैं, तो उन लोगों को 50,000 की अमाउंट दी जाती है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद, ताकि आप मेंस की प्रिपरेशंस और अच्छी तरीके से कर पाएं और फिर इंटरव्यू के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। तो इस चीज़ का लाभ हम लोग ले सकते हैं अगर हम लोग ग्रेजुएट हैं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोगों को यस ऑफ कोर्स एक बार तो ये बीपीएससी की एग्ज़ाम देनी ही चाहिए। इससे क्या होगा कि अदर एग्जाम्स के लिए भी यदि हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी एग्जाम्स है सारी तो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, और यहाँ पे क्या है ना कि आपकी जनरल साइंस हो, जनरल स्टडीज़ हो या जो भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से बुक की कवर करनी होती हैं। तो फॉर अदर एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो बाकी की जो चीज़ें हैं इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना चाहिए कि 30 डेज के अंदर हम अपने इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो ये था आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अप टू डेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, ताकि आगे तक हम लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और आपकी जानकारी में और हमारी जानकारी में भी कुछ ना कुछ गेन होता रहे, वृद्धि होती रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी 70th बीपीएससी के एस्पिरेंट्स वालों के लिए मैं कुछ लाइंस पेश करना चाहूँगी जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए थे, बट यस अभी भी आपके पास लास्ट 45 डेज बाकी हैं। तो उन सभी के लिए मैं कुछ लाइन पेश करना चाहूँगी जो कुछ इस प्रकार है। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, जो टूट कर भी मुस्कुरा दे वो बेशर्म हूँ मैं, और जो हार कर भी जीत की आस में है, जो हार कर भी जीत की आस में है, वो घायल बाज हूँ मैं, वो घायल बाज हूँ मैं। दैट मीन्स अभी तक यदि हम लोग अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट नहीं किए थे और अब चाहते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है, स्पेशली प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करनी है जो आने वाले 17 या 18 नवंबर में एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए ये लाइंस बहुत ही खास होने वाली हैं। तो इस लाइन पे गौर करिए और घायलबाज बन के आप जीत की आस रखिए।